आम देश में अनेक स्थान रे अनेक शक्तिपीठ देखा मिले। से केतेक शक्तिपीठ मनीष मान द्वारा निर्मित होता बेले अन्य केतेक शक्तिपीठ स्वयं निर्मित होइछि बा स्वयंभू भाव परिचित। स्वयं निर्मित शक्तिपीठ आम देश में 51टी स्थान रे थिबा बेले याकू 51 शक्तिपीठ नाम रे नामित करा जाइछि। एई 51 शक्तिपीठर उत्पत्ति केमिति हैला, कौन पाई विख्यात होइछि, आसंतु जानिबा सेही विषय। दक्ष प्रजापतिंकर 24 कन्या थिले। सेथि मध्यरु जणे थिले पार्वती, जहाँकर नाम थिला सती। सती बा पार्वती शिवं को विवाह करथिले। शिवंकर रूप गुण वस्त्र आभूषण ये सबू दक्ष को पसंद नथिला। सेथिपाई शिवं को से निजर ज्वाई भावे ग्रहण करने को प्रस्तुत नथिले बा तांको सम्मान देउ नथिले। थरे दक्ष प्रजापति एक विराट यज्ञर आयोजन करथिले। आ सेही यज्ञ रे समस्त देवा देवी ऋषि मुनि एवं तांकर अन्य 23 जन कन्या आउ जामाता समस्ते निमंत्रित होई यज्ञ रे उपस्थित होगा पई आसीथिले। जेतेबेले पार्वती बा सती को एक संवाद मिलिला जे निज पिता दक्ष एक विराट यज्ञर आयोजन करुछंती आ से यज्ञ रे समस्त देवा देवी ऋषि मुनि समस्ते उपस्थित रहउछंती, तेणु से जीवा पई शिवंक पाखरु अनुमति मागिले। पार्वती अनुरोध रक्षा करी सदाशिव तांको जीवा पाई अनुमति देले एवं साथी रे शिवसेना को नहीं जीवा पाई मध्य कहिथिले। किंतु पार्वती एका जीवा पाई जिद करथिले एवं तांको पितांको घर को यज्ञ देखिबा पाई बाहर जाइथिले। जेतेबेले पार्वती पिता घरे पहुंची गले, देखिले विराट यज्ञर आयोजन होउची। समस्ते आनंद खुशी रे उल्लासित होई मातिछंती। किंतु तांकर पिता तांकर माता तांको देखिले केही तांको आदर सम्मान कले नहीं, बरं तांको सामना रे भगवान शिवं को नानादी कटु समालोचना करी अपमानित करने को लगिले। निज पितांको द्वारा आयोजित यज्ञ रे निमंत्रित न होई बिना निमंत्रण रे पहुंचीबा परे निज स्वामींकर ए अपमान को पार्वती सही पारि नथिले। सेही यज्ञ कुंड रे आत्माहुति देले। जेतेबेले पार्वती बा सती यज्ञ कुंड रे आत्माहुति देले, ए संवाद शिवं को पाखरे पहुंची गला। शिव अत्यंत क्रोधित हो गले। संसार रे एकमात्र ही एमिति जने स्वामी शिव जे पार्वती को अत्यंत भल पाउथिले, जोंथि पाई तांको निज अर्ध अंगरे तांको सबुबेले स्थान देइथिले। तेणु पार्वती आत्मदाह को से सहजरे ग्रहण करि पारले नहीं। क्रोधित हो जाई निज जटा को खोली देइथिले एवं जटा को छिड़ेई फिंगी देइथिले। शिव जो स्थान रे तांकर जटा को छिड़ेई फिंगी देले, सेही जटारू एक शिवसेना जन्म लाभ कला। ताहार नाम देइथिले वीरभद्र। शिवंक जटारू वीरभद्र जन्म नेबा पर पचारिथिला मो पाई कोन आज्ञा अछि। सेतेबेले शिव कहिथिले, हे वीरभद्र, तुमे जाओ दक्ष यज्ञ को संपूर्ण भाव में नष्ट भ्रष्ट करदेव आ दक्ष को सेठारे हत्या करी चली आसब। शिवंक पाखरु आज्ञा पाइबा मात्रे ही वीरभद्र अन्य शिवगण को नहीं दक्ष यज्ञ स्थान रे पहुंची जाइथिला। दक्ष यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देइथिला। शिव निज को रुकी पारि नथिले। दक्ष यज्ञ स्थान रे पहुंची जाइथिले एवं निज हाथ रे ही दक्षंकर गला काटी अलगा कर देइथिले। तापरे माता सतींकर दग्ध शरीर को देखी निज को संभाली पारि नथिले। सेई दग्ध शरीर को धरी चलिबा आरंभ करिथिले। सतींकर दग्ध शरीर को धरी सदाशिव वन कानन पहाड़ जंगल नदी ह्रद झरणा पर्वत स्थान चलिबा आरंभ करदेले। आ निजे दुखरे म्रियमाण होई समस्त किछि भूली सतींक दग्ध शरीर को धरी चलिबा आरंभ करथिले। पर ए अवस्था देखी समस्त देवगण दुखी होइथिले एवं सारा संसार अस्थिर होबाक आरंभ करथिला। तेणु शिवं को किभली भावे रुका जाय परिबो समस्ते चिंतित हो जाइथिले। एही समय भगवान विष्णु एक उपाय चिंता करी सुदर्शन चक्र को आदेश देइथिले, हे सुदर्शन, तुमे जाओ शिव माता सती को दग्ध शरीर को धरी भ्रमण करुछंती। तुमे तांको संगे संगे चलिबो आ अत्यंत कौशल क्रमे सती शरीर को काटी शिवं हाथ अलग करी चलिबो।
ତୁମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ସଦାଶିବ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ସାବଧାନ ସତର୍କତାର ସହିତ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଟି କାଟି ଶିବଙ୍କ ହାତରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଏହି ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସୁଦର୍ଶନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସଦାଶିବ ସତୀଙ୍କର ଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳତାର ସହିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଏକ ଅଂଶ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ମାତା ସତୀଙ୍କର ପିଣ୍ଡି ବା ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ, କାମାକ୍ଷା, ଯାଜପୁରର ବିରଜା ପୀଠ, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିପୀଠ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ 51ଟି ସ୍ଥାନରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜାପାଠ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀର 51 ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇ 51 ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା। ମାତା ସତୀ ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତିର କାହାଣୀ ଏବଂ 51 ଶକ୍ତିପୀଠର ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଖୁରାକ ଜୁଟାଇବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।